अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। डीएम ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तबीयत अब ठीक है, मुझे इंजेक्शन की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे इंजेक्शन लगाने से बहुत डर लगता है। हाँ खबर से मैंने जो डॉक्टर के नाना बाड़क की जैसे जीत करती है, पर હવે तबीयत खराब है तो सुई तो लगानी पड़े ना। आओ डॉक्टर लगाओ, मुझे 2 मिनट में આવ્યો। इतनी भी जिद अच्छी नहीं है अनामिका जी, लाइए मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। अनामिका नहीं, सुभद्रा मैयावंशी। आप मेरे घर आई हैं और मेरा नाम सुभद्रा मैयावंशी है। अब बस भी करो, चाहे जितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, एक्टिंग हमेशा ऑडियंस के सामने की जाती है, बैक स्टेज अपने कलीग्स के साथ नहीं। अनामिका देसाई, सचमुच तुमने बहुत जल्दी पूरे परिवार को भरोसा दिला दिया कि तुम ही सुभद्रा मैयावंशी हो। कमाल की एक्ट्रेस हो भाई तुम तो। माना कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, लेकिन एक ड्रामे की सफलता में जितना बड़ा हाथ एक एक्टर का होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ होता है उस ड्रामे के डायरेक्टर। और वो शख्स जो इस ड्रामे का डायरेक्टर है, उसने अगर मुझे ये डायरी ना दी होती ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये सुभद्रा मैयावंशी की डायरी है। इसमें वो छोटी से छोटी बात भी लिखा करती थी। तो मुझे बस इस डायरी को याद करना था, बिल्कुल एक स्क्रिप्ट की तरह। और एक बार ये याद हो गई ना, उसके बाद तो सब कुछ आसान था। एनीवे, मैं चाहती हूँ कि उस शख्स को अपनी जायदाद जल्द से जल्द मिले, ताकि मैं भी यहाँ से अपने पैसे लेकर घर जाऊँ, क्योंकि मैं ठहरी एक एक्टर। ये रियल लाइफ ड्रामा ना मुझसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लगा था जब वो शख्स अपना प्लान लेकर मेरे पास आया था। धर्मराज मैयावंशी जैसे शार्प आदमी के साथ ये सब करना, लेकिन मजबूरी थी, इतने पैसे जो मिल रहे थे। खैर, अब तुम्हें जरूरत से ज्यादा विटामिन मिल चुके हैं, अब तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। थैंक गॉड, ये इंजेक्शन लगाने का नाटक खत्म हुआ। लेकिन ये जरूरी भी था। आखिर परिवार वालों को लगना चाहिए कि तुम इन दवाओं की वजह से ही धीरे धीरे अपनी याददाश्त पा रही हो। हाँ, ये भी सही है, ये नाटक करना भी जरूरी था। अब हमें उस शख्स को खबर कर देनी चाहिए कि हमारे प्लान का अगला चरण शुरू करना होगा। मैंने उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ओके, पर तुम्हें पता है कि आगे वो तुमसे क्या करवाना चाहता है? नहीं, लेकिन वो जो भी करवाना चाहते हैं, इस डायरी की मदद से मैं आराम से कर लूंगी। इसमें सिर्फ धर्मराज मैयावंशी नहीं, बल्कि घर के हर इंसान के हर सवाल का जवाब है। वो घर के 5 आधार, मेरे घर के आधार, घर की सरगम, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सुहानी रात वाला गाना, खाना ठंडा हो चुका, ना जाने तुम कब खाओगे। और हाथ में बाती लेकर श्लोक बोलना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। देखो, इसमें सब है। और खास तौर पर धर्मराज मैयावंशी और सुभद्रा मैयावंशी के बीच हुआ पहला स्पर्श, सब है इसमें। थैंक यू सुभद्रा मैयावंशी, आपने इस डायरी के जरिए अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। बेचारी संतु मैयावंशी,
उसे तो अभी तक नहीं पता है कि जिस दिन वो पहली बार हमारे आश्रम में अपनी बछड़ी को दिखाने आई थी, उसी दिन से ये नाटक शुरू हो गया था। और रही सही कसर मेरी शादी में जाने से पूरी हो गई, जब तरुलता महियावंशी और सुभद्रा महियावंशी की माँ ने मुझे देखा और पहचान लिया। मैं तरुलता महियावंशी, धर्मराज महियावंशी की बड़ी बहन। नमस्ते। तुम्हें देख के एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरी भाभी वापस आ गई है। वैसे देखा जाए तो उस शादी में तुम्हारा जाना हमारे प्लान का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और उसमें तुम पास ही नहीं हुई, डिस्टिंक्शन लेकर आई हो। एक्टिंग तो मेरे शरीर में खून बन के दौड़ती है। अरे अपने होम टाउन भरूच की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ मैं, सब मेरे दीवाने हैं, और बाकी की कसर इस डायरी में पूरी करती। अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में सबको तुम पे भरोसा हो गया है? विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ऊपर वाले ने मेरी शक्ल बिल्कुल सुभद्रा जैसी दी है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कम से कम 6 लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, तो बस ये रही मैं अनामिका देसाई, हूबहू सुभद्रा की हम शक्ल। उम्र में जरूर उनसे 5 या 6 साल छोटी हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सबको तो पहले ही विश्वास हो गया था, लेकिन डीएम को विश्वास हुआ अपने 5 सवालों के जवाब मिलने के बाद। लेकिन बस अब मैं थक चुकी हूँ, चाहती हूँ कि ये ड्रामा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सच ही कहा है, ईश्वर की माया एकदम निराली है। सबसे पहले धर्मराज से सुभद्रा को छीन लिया, और आज की परिस्थिति धर्मराज के जीवन में संतु और सुभद्रा दोनों। यकीन नहीं होता कि जो 6 बरस पहले मर गई वो आज अपने आंखों के सामने सुभद्रा होकर खड़ी हो गई है। लेकिन एक बात मन को खाए जा रही है, 6 साल पहले जिस औरत ने दम तोड़ा था हमारी आंखों के सामने, फिर वो कौन थी? बात तो बड़ी अचरज की है। एक चेहरे के 2 कैसे संभव हो सकते हैं? ऊपर वाले की लीला समझ में नहीं आती। दोनों में से एक तो हम शक्ल थी ना, और वो जो आई है उसे तो साबित कर दिया है कि वो सुभद्रा है। हम तो ठीक, लेकिन धर्मराज के हर एक सवाल का जवाब देकर उसे साबित कर दिया कि वो सुभद्रा ही है। वो कैसे? दुविधा तो है वसुधा। इस बात की खुशी मनाए कि हमारी बेटी वापस आ गई, कि इस बात का दुख करे कि हमारी दूसरी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लग गया। सौभाग्य की एक बात वसुधा, हमारी 3 बेटियां हैं, सुभद्रा, सुरेखा और संतो। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि सुभद्रा के आने की वजह से संतु को यहाँ से जाना पड़े, कभी नहीं। आप चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, और मुझे भरोसा है कि धर्मराज किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, है ना? ईश्वर उसको शक्ति दे, और क्या। उसने प्रमाण दे दिया कि वही सुभद्रा महियावंशी है। अबे ये बताना पड़ेगा तुझे कि इस घर में तेरी जगह कहाँ है? बहुत टेस्टी है। जब भी तुम माखन बनाती हो ना, बहुत मीठा हो जाता है। जमेराज आप कब आए? मैं तभी आया जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अब बताओ क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं, बस यही बताने आया था कि मैं सूरज जा रहा हूँ। पर थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं संतु, अब और नहीं। बहुत दिनों से यहाँ पर, अब जाना होगा। लेकिन मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ, कद्दू यहाँ पर उसकी माँ के पास रहेगी। बहुत सालों बाद मिले,
उसे अपनी माँ के पास रहना ही चाहिए। चलो कहाँ? चलो मेरे साथ, खड़े हो जाओ। पर मुझे बहुत काम है। काम बाद में भी हो जाएगा संतु, चलो। पर बहुत जल्दी वापस आ जाएगी हम, चलो चलो। पर मुझे बहुत अरे काम है, चलो। बात तो सुनो। जमाईराज यहाँ? तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है, ये मैं उसी वक्त तुम्हारे चेहरे पर देख रहा। मुझे लगा इस वक्त तुम्हें अगर किसी की जरूरत है तो वो है खोड़ियार माँ। तुम जिस दुविधा में खड़ी हो ना संतु, उससे निकलने का रास्ता तुम्हें सिर्फ खोड़ियार माँ ही दिखा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। लो, मांग लो जो भी मांगना चाहती। क्या मांगा तुमने? वही जो हमेशा मांगती हूँ, मालिक की खुशी और घर का सुख। ओहो संतु, तुम कभी नहीं सुधरोगी और सुधरना भी नहीं। ऐसी ही रह, तुम ऐसी हो इसीलिए संतु, समझी? चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी सूरत निकलना है। चलो। अरे छोटी मालकिन, कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रही थी आपको। कुछ काम था? हाँ, ये देखिए मालिक ने मुझे कितनी अच्छी अच्छी चनिया चोली दी है। बहुत अच्छी है। और ये जो मैंने पहना है ना, ये भी बिल्कुल नया है। चलो इस बहाने में नई चनिया चोली तो पहनने में नहीं। अब आप जल्दी से अंदर जाइए, तोरल के पिताजी सौमिल भाई आए हैं हितेन भाई और तोरल की शादी की बात करने के लिए। जाइए ना। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ सुमिल भाई, हमें बताओ, हितेन ने तोरल के लगन के लिए कौन सी तिथि सारी रहसे? तिथियां तो बहुत है, लेकिन आप तय कर लीजिए आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी। कार्तिक पूनम। सुमिल भाई ने मैं हितेन तोरल के लगन की तिथि की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये सौमिल भाई हैं और ये इनकी बेटी तोरल। नमस्ते सुभद्रा भाभी, पहचाना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं सौमिल भाई आप? आपको नहीं पहचानूंगी। हाँ सुमिल भाई, हमें जो तिथि की बात करनी है ना, सुभद्रा से ही कीजिए। तिथियां तो बहुत हैं कार्तिक महीने में। ठीक है, तो सुभद्रा भाभी आप ही तय कर लीजिए कौन सी तिथि ठीक रहेगी लगन के लिए। सबसे पहले तो कार्तिक सूद पूनम ही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों हितेन? अब आप आ गई है ना, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ, हितेन भाई और तोरल की शादी हो तो मैं भी अपने घर जाऊँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ, शादी यहाँ से करनी है या सूरत से? क्या? सूरत से क्यों? अरे अपने घर से करेंगे ना। हाँ? क्या सुमिल भाई? ये क्या संतु, तुम रो रही हो? कम ऑन यार, इतने सारे शोज देखती हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें कि सास बहू को रुलाती है और तुम हो कि अपनी बहू के सामने रो रही हो। चलो
जल्दी से आंसू पोंछ लो। अगर सीरियल वालों को पता चल गया ना तो मालूम है हलचल मच जाएगी। और फिर ऐसे शोज होंगे जिसका नाम होगा बहू के सामने रोती सास, या फिर बदलते वक्त की मारी सास बेचारी। संतू, भले ही वो मेरी बड़ी सास हो, लेकिन तुम मेरी सास होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी हो। और मेरी दोस्त के आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखो, अब मेरी सारी शादी की शॉपिंग तुम्हें करनी है। और हाँ, शादी के बाद अगर हितेन ने मुझसे कुछ भी कहा ना तो तुम्हें मेरा पक्ष लेना होगा। बेटे के मोह में भूल मत जाना मुझे, समझी तुम? ठीक है बाबा, बस भी करो। ऐसे ही हंसती रहो, बहुत अच्छी लगती हो। और एक बात समझ लो, मैं और हितेन हमेशा तुम्हारे साथ है। यस। क्या सोच रहे हो डीएम? ओ, मैं विचार रहा था कि तू तो वापस आ गई, पर वो जो औरत मेरे हाथों में मरी वो कौन थी? डीएम, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारे पास वापस आ गई ना। वो मरते समय मुझे कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, पर मैं समझा नहीं। क्या? इस बात की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा ना, એટલા માટે मैं विचार रहा था कि वो केस है ना उसको वापस खुलवा दूं। डीएम, केस खुलवा के तुम क्या हासिल करना चाहते हो? डीएम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी मुझ पर शक कर रहे हो? ये भी बात कर रहे तू सुभद्रा। अरे जो बीत गया उसे भुला दो ना। हाँ बोल मौलिक, શું કહે છે? ઉભો રે, કઈ સંભળાતું નથી। हेलो, मैं अनामिका बोल रही हूँ। आपको एक खबर देनी है। डीएम वो सुभद्रा की मौत का केस रीओपन करवाना चाहते हैं। देखिए, मुझे जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करके यहाँ से निकलना है। और आपने कहा था कि मुझे किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे आप। देखिए, आप मुझे प्लीज जल्दी से यहाँ से निकलवाइए। अगर बात आगे तक चली गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी। क्या? चाबी? कौन सी चाबी? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। आपके लिए केसर वाला दूध यहाँ टेबल पर रख दो। मेरा है। क्या? आज शाम को? अच्छा ठीक है। ये तो कुछ फीका लग रहा है, मुझे चीनी ला दो।
चाबी की बात कर रहे हैं? कहाँ हो सकती है? मालकिन ने फेंका दूध ही पी लिया। हाँ भले। जय श्री कृष्ण। ये संतोड़ी क्या चली? वो केसर वाला दूध लेकर गई थी मैं मालकिन के लिए। क्यों? केसर वाला दूध। उन्हें दूध फीका लगा इसलिए मैं चीनी लेने गई, पर जब तक मैं चीनी लेकर आई तो मालकिन कमरे में नहीं थी और उन्होंने दूध भी फीका ही पी लिया। वो ऐसी जरा सा भी धैर्य नहीं उसमें। चल जो